सर आप मुझे आपको बताना चाहेंगे। नमस्कार, मैं गौतम सचेन पुत्र श्री अजयपाल सिंह जानिश नगर अतसू औरैया निवासी हूं। आज मैं शासन प्रशासन और आप लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि कैसे मुझ पर फर्जी मुकदमा और एफआईआर हुई, जिसके सारे सबूत मेरे पास हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मामला क्या था। दिनांक 24 जनवरी 2026 को लगभग 12 बजे ठेकेदार गोलू पोरवाल जी, जो कि हमारे गांव जानिश नगर में अवैध सड़क निर्माण करा रहा है, इसके साथ नगर पंचायत के 8 से 10 कर्मचारी और अतसू चौकी से 2 पुलिसकर्मी मेरे घर पर आए, वो भी बुलडोजर लेकर, और मेरे घर पर सबको डराने धमकाने लगे। मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा कि तुम लोग कौन हो और मेरा घर बुलडोजर से क्यों गिरवाने आए हो। अगर आपके पास मेरे घर के खिलाफ कोई नोटिस हो तो वो मुझे दीजिए, या आपके पास कोई भी ऐसा प्रूफ हो वो मुझे दीजिए। तो गोलू पोरवाल बोले कि मैं बिना नोटिस के तेरा घर गिरवाऊंगा, और बहुत ही अभद्र भाषा का उपयोग किया, और बोले कि अभी कुछ देर रुकना, मैं अभी आता हूं। और सभी कर्मचारी चले गए और मैं भी अपने दूसरे वाले घर पर चला गया। फिर मेरे पास लगभग में 2 से 3 बजे के बीच में मेरी बहन की कॉल आई, तो मैं अतसू लाइब्रेरी पढ़ने जा रहा था। कॉल आई तो मैं अतसू पहुंचने वाला था। बहन ने बताया कि ईओ साहब के साथ अजीतमल थाने से महिला पुलिस आई है और सबने बहुत रोका, लेकिन पुलिस ने ईओ के कहने पर हम लोगों को अलग कर दिया और भैंस वाली नानें घसा दी। तो मैं भी मौके पर पहुंचा तो देखा वहां पर मेरे घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा था। तो मौके पर नगर पंचायत के कर्मचारी और ईओ श्री प्रदीप कुमार व ठेकेदार गोलू पोरवाल भारी पुलिस बल के साथ घर पर बुलडोजर चलवा रहे थे। ना वहाँ राजस्व विभाग का कोई कर्मचारी था, ना मुख्य रूप से लेखपाल था। मैंने चेयरमैन स्वदेश पोरवाल के पास कॉल की और वहाँ से कॉल करवाई, तो उन्होंने कहा कि सचिन अभी बंद करवाता हूँ, लेकिन चेयरमैन स्वदेश पोरवाल जी के सारे दिलासे झूठे निकले और तब तक बुलडोजर चल गया। अंत में मैंने वीडियो बनाने की सोची, तो मैंने वीडियो बनाने के लिए फ़ोन निकाला तो ईओ साहब से पूछा कि आप क्यों मेरा घर गिरवा रहे हो, आपने और लोगों का घर तो गिरवाया नहीं, आखिर मेरा ही क्यों गिरवा रहे हो। तभी ईओ साहब ने पुलिस को इशारा किया कि इसका फ़ोन छीनो, तो चौकी इंचार्ज अतसू मेरे ऊपर झपटे और मेरा फ़ोन छीन लिया। सर आपका नाम यू है आप? मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, सुनिए मेरे बात सुनिए। आपने वहाँ पे आबादी कब्जा करवा रखी है, क्यों करवा रखी है? सबका क्यों नहीं हटवाया? चोट लग जाएगी। चोट वो तो आपकी वीडियो बन रही है, आप जबरन कब्जा करवा रहे हैं, जबरन हटवा रहे हैं सब कुछ। आपकी सारी वीडियो इंस्टाग्राम यूट्यूब पे वायरल होगी सबकी, बिल्कुल सब जबरन कब्जा करवा रहे हैं। लेकिन मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा, जिनका तुमने कब्जा करवा रखा है उनका क्यों करवा रखा है? हटवाना है तो सबका हटवाइए, फिर क्यों नहीं हटवा रहे हो सबका? मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप जवाब दीजिए। आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? आपने जिनका कब्जा करवा रखा है उनका क्यों नहीं हटवाया? मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, बताइए। तो मतलब आपने पैसे ऐसे ले रखे तभी उनका नहीं हटवा रही है, ठीक है? यही बात है ना। मैं आपकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वहाँ से आपने सबका कब्जा। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आपने उनका क्यों कब्जा नहीं हटवाया? अवैध कब्जा वहाँ से यहाँ तक है, उनका क्यों नहीं हटवाया है? आपकी एक और रिकॉर्डिंग हो रही है पूरी, ये बता तुमने उनका क्यों नहीं कब्जा हटवाया? बताइए। आपसे क्वेश्चन कह रहा हूँ, क्या आपने वहाँ के क्यों नहीं हटवाया? पीछे क्यों नहीं हटवाया ये बताइए पहले। मुझे जवाब चाहिए, मुझे जवाब दीजिए। सर आप मुझे आपको बताना चाहेंगे। उसके बाद पुलिस मुझे घसीटते हुए गाड़ी तक ले गई, जैसे कि मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ। गाड़ी में बैठाने के बाद घर से अजीतमल थाने तक मुझे बहुत टॉर्चर हुआ, मेरे ऊपर बहुत मानसिक दबाव बनाया गया। थाने में पहुंचा तो थाने में भी एसएचओ के सामने मुझ पे कई मुकदमे लगाने की धमकी दी गई। उसके बाद मुझे अंदर बैठा दिया गया। तभी एक पुलिसकर्मी मेरे पास आया और कहने लगा, लल्ला तुम्हारी कॉल आ गई, तुम्हारे घर का कोई आता है तो उसके बाद तुम्हें तुरंत घर भेज दिया जाएगा। पुलिस मुझसे लल्ला लल्ला करने लगी। अब मैं शासन प्रशासन से पूछना चाहूँगा कि बताओ मैंने क्या जुर्म किया है? क्या वीडियो बनाना अपराध है? क्या हक की लड़ाई लड़ना जुर्म है? पुलिस का काम है शांति व्यवस्था को बनाए रखना, ना कि गुंडों की तरह पुलिस की वर्दी पहन के
गुंडागर्दी करना। यहाँ पर चौकी इंचार्ज ने मेरे मौलिक अधिकार 19(1) का उल्लंघन किया है, जिसका सबूत मेरे पास है। शायद चौकी इंचार्ज को पता नहीं है कि किसी के मौलिक अधिकारों का कोई हनन करता है तो उसके खिलाफ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट व अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। आखिर किसने तुम्हें अधिकार दे दिया कि बिना नोटिस पुलिस बल के साथ किसी का भी घर गिरवा दो और कोई उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करे तो उसको मारपीट करके थाने ले जाओ और उसे मानसिक रूप से टॉर्चर करो। थाने ले जाने के बाद मुझ पे झूठी FIR हुई और BNS की धारा 126, 135, 170 के तहत मुझे उप जिला मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर होकर जमानत करवानी पड़ी और EO साहब के द्वारा भी कुछ झूठे मुकदमे लिखवाए गए। उस मुकदमे में BNS की धाराएं 352, 115(2), 121(1), 121 लगवाई गई और मुकदमे में लिखवाया गया कि सचिन ने मेरे साथ पुलिस के आने से पहले ही मारपीट की, जो कि एकदम सफ़ेद झूठ है, जिसका मेरे पास पुख्ता सबूत है। जैसे कि मैंने वीडियो में दिखाया है, मैंने सिर्फ संविधान के अनुच्छेद 19 का पालन किया है। अब मेरे औरैया जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक से विनम्र निवेदन है कि प्रकरण की जांच कराकर चौकी इंचार्ज, EO साहब और ठेकेदार के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर इन लोगों पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी तो ऐसे ही कई अधिकारी और ठेकेदार गरीब भोली भाली जनता को परेशान करेंगे और निर्दोष लोगों पर झूठे मुकदमे लगवाएंगे, जिससे अधिकारियों के प्रति लोगों की हीन भावना बढ़ेगी, जो कि मैं कदापि नहीं चाहता हूं। मैं अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहा हूं। यहाँ तक बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार करता हूं। धन्यवाद।